नमस्ते आनंद आरएसवी। और स्वागत है आप सभी का इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब बहुत टाइम हो गया स्कूल छोड़ने के बाद से लेकर के अभी तक। बहुत बार विचार आए ऐसे कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं मेरे विचार रख सकूं आपके लिए। जो मेरे विचार अभी भी चल रहे थे, और अब वो क्या है कि जैसे वीडियो बनाने की बारी आई है तो अब वो विचार क्या है, आ नहीं रहे एग्जैक्ट जैसे मैंने सोचे थे। तो यानी कि इसकी स्क्रिप्ट जो है दिमाग में बहुत बार लिखी गई थी, बहुत बार कि मैं ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा। अब जब वीडियो बन रहा है तो मुझे कुछ चीजें समझ में आ नहीं रही है कि मैं किसके बारे में क्या बोल पाऊँ, मतलब कैसे बोल पाऊँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था, 7-8 महीने की स्कूल थी। 2 महीने में लेट गया, 2 महीने पहले अपने एग्जाम वगैरह हो गए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आगे पीछे चीजें रही। अनुभव मेरा बेस्ट रहा है। और मेरी जो जर्नी की शुरुआत होती है पढ़ाने की, हालांकि पहले हो चुकी है, लेकिन स्कूल लाइफ में प्रॉपर अगर देखा जाए तो अनंत आरएसवी से मेरी शुरुआत हुई है पढ़ाने की। बहुत ही अच्छा, मतलब बीएड के बाद में मेरा जो है एक अच्छा अनुभव, एक अच्छे दोस्त, अच्छे साथी जो है वो मिले मुझे। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, भगवान का भी और आप सभी का भी। और आपने सब ने मेरा इतना मतलब साथ दिया। और एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है इस स्कूल में जिसके साथ मेरा ये हो कि नहीं यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। सारे बहुत ज्यादा उम्दा खिलाड़ी हैं, ठीक है। और बात हो नहीं पाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक यहाँ रिस्पेक्ट है सब सभी के बारे में। और अब शुरू करते हैं। जो मैं शुरू किससे करूँ यही मुझे थोड़ी सी दिक्कत है शुरू करने के बाद में, तो यही है। शुरू अपने करते हैं। जैसे सारे टीचर्स जो हैं उनके मैं पूरों के तो नाम नहीं ले पाऊंगा या मुझे नहीं पता। अभी तक तो मैंने शुरू किया वीडियो, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आ, स्कूल में आया तो मैं अर्जुन सर से मिला था। उन्होंने जो है बायोमेट्रिक लगाई, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद में रमेश सर से मिला। हालांकि प्रिंसिपल मैम से भी मिला था मैं पहले, पर अब अपने जो है बात करते हैं सीनियर ब्लॉक की, अपने ब्लॉक की बात करते हैं। रमेश सर ने रमेश सर से मिला तो मुझे उसी टाइम उसी पल मतलब एक अनुभव हुआ जैसे मेरे बड़े भाई। और ये मैं सारी जो चीजें हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ। किसी को ये वो कहते हैं ना, प्रमोट वीडियो नहीं है ना, मुझे इससे कुछ कोई ये है कि मुझसे इससे कोई अर्निंग होने वाली है, या कोई ये पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा क्या हूँ, कोई सेलिब्रिटी हूँ, या आप मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी हो कि भी जिसके साथ मैं संबंध जोड़ना चाहूँ। रमेश सर से मिला तो मुझे उसी टाइम अनुभव हुआ कि एक जैसा बड़ा भाई होता है वैसे उन्होंने पूरे टाइम मुझे ट्रीट किया। और कभी भी ऐसा ही नहीं रहा। अभी भी मतलब मुझे मन में वही चीजें, वही रिस्पेक्ट रहती है। और हर जगह उन्होंने पुश ही किया कि आप ये सब करते हो, कोई समस्या है तो उनसे बात करते हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन देते ही देते थे। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो एक मैं बड़े भाई से बड़ी उपमा तो क्या ही दे सकता हूँ उसको। तो रियल में मुझे एक लगा, और आज भी लगता है। और अभी भी मन करता है कि कभी उनसे बात करें फोन पे। वो ये फिर वो लगता है कि चलो बिजी होंगे, सभी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, फिर भी रिस्पेक्ट दिल से। और फिर अपने बात करते हैं। मैं ऐसे क्रम से नहीं चल रहा हूँ, आगे पीछे भी हो सकती है चीजें। अ, जो अपने तरुलता मैम थे उनके बारे में मुझे कई बार, एक दो बार उन्होंने छुट्टियां ली थी जब मैं स्कूल जाता था। मुझे एक फील होता था जैसे मैंने उनको कहा नहीं, मैंने एक दो बार उनको याद दिलाया, बोला था मैं कि कभी आप मेरे से पूछना कि मुझे आपको कुछ कहना है। तो मैं घर जाता था, क्योंकि मैं यहाँ पे 15 सालों 16 सालों से यहीं रह रहा हूँ बीकानेर। घर जाता हूँ तो कभी कभार क्या है, मम्मी घर पे नहीं होते हैं, कहीं रिश्तेदारी में गए होते हैं, बाहर गए होते हैं, तो मुझे ऐसे घर क्या लगता है, सुना सुना लगता है मम्मी की। तो वो भी मुझे स्कूल वहाँ पे ऐसा फील होता था। सच बता रहा हूँ मैं ये। और मैं बात को दोहराऊंगा नहीं कि किसी ये को मतलब किसी से कुछ ऐसा नहीं है, मेरी जो मन के अंदर जो चल रही थी चीजें वो बता रहा हूँ। तो मुझे स्कूल वाकई में सुना सुना लगता था जब वो नहीं आते थे। एक दो बार छुट्टियां ली थी उन्होंने, ज्यादा छुट्टियां भी नहीं ली थी। यानी स्कूल के अंदर एक जो थम होता है ना, जो मतलब घर में जैसे माँ होती है वैसे मुझे लगा। मुझे ऐसे फील हुआ, मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि वो नहीं है तो एक खाली खाली सपन है नहीं, क्योंकि कभी कोई परेशानी होती, कोई
जो एक संभालने वाली चीज है ना कि मैडम ये दिक्कत है, तो वो कहते कोई बात नहीं, वो उनके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है। ये चीज मैंने देखी है रमेश सर के बारे में भी, उनके बारे में भी। ये दोनों मतलब एक, इनको जो पोस्ट मिली है वो उसको उनकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे से मुझे ऐसे लगता है कि निभा पा रहे हैं जिस पद पे ये हैं। यानी जब भी उनसे कोई मैं बात करता, कोई भी परेशानी होती, मतलब एक जो एक घर का जैसे सदस्य होता है वैसे ट्रीट करते थे। उस समस्या का सॉल्यूशन होता था उनके पास। और कई बार तो मतलब जो एक जो चीज होती है ना कि जो नियम है उससे अलग होकर के वो चीजें क्या करते थे। तो मेरे मन में उनके प्रति यही रिस्पेक्ट है, अभी भी है, और वो रहेगी, वो कभी कोई जानने वाली है नहीं। मतलब मैडम के प्रति, तरलोता मैडम है उनके। तो ये चीजें लगती है मुझे, आज भी लगती है, और ये वास्तविकता है। और अब बात करते हैं अपने तरुणा मैम के बारे में। तरुणा मैम जो है, उन्होंने पहले दिन से ही बोला, भाई तो हमने भाई वाला संबंध रखा उनसे, भाई बहन वाला। और एक उनको तो मैंने उपमा सोची हुई है, दे रही है, एक जुनूनी औरत है। मतलब वो एक हालातों से समझौता करने वाली औरत नहीं है। और बहुत बार कुछ चीजों मेरे भी समस्या हुई, मतलब कुछ चीजों को लेकर के जब अ, जो होती है कि भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनसे डिस्कस किया, या फिर उन्होंने चला के बोला, जो उन्होंने बहन वाला जो है रिश्ता वो वहां पे निभाया उन्होंने। कई बार मैं उदास था, कभी मतलब अ, होता है कई बारी मुराल डाउन होता है बंदे का, तो वैसे ही वो पूछ लेते थे क्या हुआ, कैसे, क्या कुछ। कई बारी गेम्स में जाने का वो, तो ये तरुलता मैम और तरुणा मैम दोनों ने भी ये अच्छे से वो मतलब चीजें की है। वो है कुछ चीजें हैं कि जो मैंने गलतियां मेरे से हुई, मतलब कोई जैसे रजिस्टर में हो गई, और वो एकदम फुल सपोर्ट, कहीं कुछ 1% भी ऐसे नहीं कि नहीं मुझे नहीं पता, बाकी उनको क्या ही करना था। अगर गलती है तो वो तो सीधा प्रिंसिपल को बोल सकते हैं या उनको बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस जगह बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट किया। मेरी गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डाला, उनको सही किया। ठीक है, जिससे मतलब मेरा भी नुकसान नहीं हो और अपने स्कूल का भी नुकसान नहीं हो, ऐसी चीजें उन्होंने की। और ये बहुत अच्छी चीज है, और एक मतलब हम मान सकते हैं कि ये क्वालिटी है, इसी वजह से वो वहाँ पे है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी लगी। वरुण सर के बारे में बात करते हैं। वरुण सर एक एज ए फ्रेंड, एक भाई, उस उन्होंने भी यही कहा कि अपने भाई हैं, दोस्त हैं। और उनसे मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस किए मैंने। शुरू से ही मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे एक दो चीज़ें और भी जैसे पता नहीं थी, जैसे सैलरी वाली, जैसे अगर हम छुट्टी लेते हैं तो पैसा कटेगा, लेकिन वो उसका मिलेगा, लेकिन अगर छुट्टी नहीं लेते हैं तो वो भी पैसा आएगा और बाद में भी आएगा। ये चीज़ मुझे उनसे पता चली। कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे टेस्ट बनाना और टेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें भी उनसे सीखी है। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने काफ़ी मतलब ऐसे हेल्प की मेरी। और ये भी नहीं है कभी उन्होंने पीरियड लेना हो, मैंने 10 मिनट उनको रोका भी है तो भी रुक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम मतलब एक कहते हैं ना हेल्पफुल इंसान, मुझे ऐसे लगा। और है भी, लगा क्या है भी। तो ये चीज थी। और ज्योति मैम तो खैर मैंने नाम ही उनको दिया था, वो सेमी एचओडी थे। तो मुझे हिंदी के अंदर कोई, हालांकि मैं हिंदी सब्जेक्ट में, मैं गर्व की बात ही है मेरे लिए, घमंड की बात नहीं है ये कि मैं, हालांकि मेरे नेट जेआरएफ है उस हिंदी सब्जेक्ट में, मैं हालांकि उनका सब्जेक्ट भी नहीं है वो, पर अनुभव उनके पास मेरे से ज्यादा था। तो मैंने उनसे चीजें पूछी थी, टेस्ट कैसे बनाना है, मेरे को सुन्न था मैं, मतलब टेस्ट बनाने के मामले में वो उनसे सीखा। मतलब कि टेस्ट कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन देना है, क्या मतलब वो जो अपने पूरा बना के देते थे महीने का जो है शेड्यूल, एक कि ये चीजें बढ़ानी है, वो सारी चीजें उनसे सीखी है। इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैडम का, कि कभी चलती क्लास में जाकर के भी कुछ है तो भी, और कई बार उन्होंने खुद ने वो काम करके दिया है। ये भी एक बहुत मोटी चीज है। और कई बारी और अगर मतलब कुछ टारगेट्स होते थे कॉपियां चेक करने का, उनमें नहीं हुए तुम तो भी उन्होंने हेल्प की है। और एक तरुलता मैम की बात भी आ गई बीच में। जब अर्धवार्षिक की कॉपियां थी तो उन्होंने नंबरिंग जो थी उन्होंने करके दी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और अपने को जल्दी सबमिट करना था। तो भी उन्होंने वो हेल्प की, तरुलता जैन मैम ने जो है, और रौनक सर, और दोनों मैडम दोनों। तो ज्योति मैम
इस चीज के लिए भी थैंक यू कि आपने मुझे बहुत सिखाया सब्जेक्ट के बारे में। जो चीजें वो मेरे अभी भी काम आ रही है, अभी भी मैं उन चीजों को यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ में यूज आ रही है। और पूजा मैम, ज्योतिषी मैडम, ठीक है, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं मेरी अपनी कुंडली देख दिखा पाऊंगा किसी को, क्योंकि मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है। और मुझे जहाँ पे भी मैं गया, जब भी ऐसे था कि कुछ भविष्य के बारे में जानना है, तो सब ने यही कहा डेट ऑफ बर्थ। तो उन्होंने वो चीज मेरे क्वेश्चन से ही क्या उन्होंने निकाल के दी, इसके लिए तो मैं क्या ही बताऊं, एक अलग ही चीज थी। तो पहला अनुभव था कि भी 25-30 साल के हो गए, कभी कुछ इस प्रकार का मेरी लाइफ में ऐसे मैंने देखा नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी गया तो वहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ होता होगा, हम आपको बताएं। दूसरी चीज क्लास का है, जो एक मैनेजमेंट होता है, वो उन्होंने बताया, चला के बताया। जैसे फोन का यूज नहीं करना है, या ये है वो है, सारी चीजें उन्होंने क्या है मेरे को बताई। तो भी ये चीजें, और आपके बोर्ड पे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और आते ही ये काम करने हैं, तो वो उन्होंने चला के बताई है। कभी ऐसे नहीं है कि मैंने पूछा तो उन्होंने बताई। ये बहुत शानदार चीजें थी, जिसकी वजह से मेरे 1-2 वीडियो कम आए हैं मतलब, हालांकि पूरे 7-8 महीने के अंदर 5 या 6 वीडियो आए हैं, मुझे याद भी है अच्छे से। तो उनकी वजह से वो वीडियो भी क्या है, कम हुए हैं। जैसे बोर्ड पे लिखना है, जाते ही जो चैप्टर करवा रहे हो आप, डेट ऑफ, जो है डेट और डे वो लिखना है। और खड़े ही रहना है, बैठे नहीं रहना है, मतलब पढ़ाते वक्त आपको खड़े रहना है। तो ये चीजें उन्होंने चला के की, ये बहुत अच्छी चीज है। और चित्रा मैम एक, मतलब फुल एनर्जेटिक मैम। उनसे उनसे एक चीज सीखने को मिली कि हमेशा अंदर, अपने अंदर एक बच्चा रखो। इंजॉयमेंट जो है हमेशा बना रहना चाहिए, कभी उसको मतलब ऐसे छोड़ो मत, ये चीज ये। और एक हमारी एक मंडली भी बनी, ज्योति मैम, चित्रा मैम। तो तीनों की हमारी कुछ खुफिया बातें मतलब पर्सनल लाइफ से थी, कोई स्कूल के बारे में ऐसे कोई नहीं थी, पर्सनल लाइफ के बारे में थी। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने इतना ट्रस्ट रखा कि अपनी मतलब लाइफ के बारे में डिस्कस किया। और रौनक सर, हाँ, मारवाड़ी में बोले तो साचो भाईलो, मतलब एक अच्छा भाईला हो सकता है वो। मैं उसका हो सकता हूँ, मेरे तो है ही खैर। और हर जगह मतलब एक वो जो दोस्त वाली फीलिंग है, उसके लिए कुछ वो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्त आपके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो मुझे इतना कोई इतना डिस्कस, हालांकि जो आप सबने किया है वो एक अलग ही चीज है। मैं मेरे अनुभव बता रहा हूँ, मेरे मैंने जो फील किया वो बता रहा हूँ। तो रौनक सर एक अच्छे दोस्त बन करके उभरे, ठीक है। और उनमें भी ये है कि ज्यादा ऐसे लोड लेना नहीं, ये नहीं वो सारा, मतलब ऐसे सिस्टमेटिकली चीजें, कभी कभार उनसे वो चला करके आते बात करते। तो ये बहुत एक अच्छी चीज थी। और अपने नरेंद्र सिंह सर जो है, वो बंदा मतलब एक आपकी लाइफ की जो फिलोसफी है उसको चेंज करने वाला था। मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने उनसे जैसे जो वो चित्रा मैम ने जो सिखाया कि एक बच्चा होना चाहिए आपके मन में जो हमेशा इंजॉयमेंट में रहे, ठीक है। वैसे नरेंद्र सर है, तो नरेंद्र सर ने क्या है कि जीवन को एक नजरिया दिया कि बस जो कुछ भी है सारी चीजें चलती रहती है, आप इम्पोर्टेंट हो सबसे। तो ये चीज मेरे को दिखी। बाकी उनकी चाल जो है, मैं आप सभी को बता दूं, उनकी चाल जो है अपने व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरह है। उनको मैंने बोला भी था, तो वो एक बार इनसे चलवा के देखे। तो ये चीज है कि उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है, जीवन को देखने का नजरिया जो है एक साफ स्पष्ट है। ये चीज मैंने उनसे सीखी है। बाकी हंसते रहना, मस्त रहना, कभी मैंने उनको लोड में देखा नहीं, तनाव में भी नहीं देखा। एक आधी बार कोई वो खून के थोड़ी जुकाम, सर्दी जुकाम या जो कुछ हुआ था वो एक अलग बात। बाकी हंसते रहना, एकदम एनर्जेटिक रहना, और आगे बढ़ते रहना, कभी ऐसे बहुत ज्यादा लोड वाला काम नहीं करना। और एक मेरे गुरुजी जो नरेंद्र शर्मा सर थे, जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन तक मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को सिखाई, करियर को लेकर के चीज़ें सिखाई, मतलब गाइड भी किया। और मेरे को बोला भी कि जुड़े रहना, और जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो ये चीज़ ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, मतलब कि करियर को आपको आगे बढ़ाते रहना, ये सारी चीज़ें क्या है, जो है अपने चलती रहेंगी। जो जॉब्स है, प्राइवेट जॉब है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और एग्ज़ाम के बारे में कभी कभार बताते थे। तो ये चीज़ भी ठीक है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब मैं
उस स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ। जहाँ जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में उनके साथ पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। अब मैथ वाले सर रह गए अपने, सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर के बारे में मुझे ये है कि वो ज्यादा घुले मिले तो नहीं लोगों से। मुझे ऐसे लगा मेरे साथ थोड़े ज्यादा घुले मिले थे, बातचीत भी अच्छी होती थी हमारी। एक शांत सौम्य व्यक्तित्व के धनी है वो। और काम से काम रखना, ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना। पर हाँ, जैसे हमारे बीच में बात होती थी तो उसमें कहीं ये नहीं लगता था कि हम कोई मतलब एक ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जो अंतर्मुखी है एकदम, मतलब कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से बातें भी होती थी हमारी, और सब प्रकार की बातें होती थी। एक फ्रेंड जो होता है ना, ठीक है, थोड़ी बड़ी उम्र का फ्रेंड मान लो, ठीक है, बड़ी उम्र का फ्रेंड था। कौन था वो सुरेंद्र सर थे, मेथ वाले सर। तो ये भी है, मतलब एक अच्छी मेमोरी है उनके भी। और हाँ, निधि मैम रह गए। हाँ, निधि मैम से ये चीज सीखी कि मतलब वो थोड़ा एक चीज मुझे ये उनकी अच्छी लगी कि वो दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते थे खाने पीने के मामले में। जैसे घर में जो माँ होती है, नहीं खाने पीने का ख्याल रखती है, वो कभी ना हर 7-8 दिनों में 10 दिनों में कुछ ना कुछ खाने के लिए लेते आते हैं। उनके जैसे ही एक सर है हमारे, राजेश सर। तो वो भी ऐसे ही थे, मतलब बड़े भाई मतलब ताऊ जी का लड़का होता है ना, वैसे वाले, जो आकर के और भाई कैसे है वो वाले। और खाने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास एक जो आता है ना घर में कोई बड़ा आदमी, तो वो आकर के क्या करता है, खट्टी गोलियां लाता है बच्चों के लिए। वो वैसे थे, कभी कुछ ला दिया कभी कुछ ला दिया। ये भी अच्छी चीज थी, मतलब हमेशा उस चीज में रहना, ये भी एक अच्छी आदत है। ये भी काफी अच्छी लगी चीजें। और इनके बारे में बात नहीं हुई अपनी, अर्जुन सर के बारे में। हाँ, अर्जुन सर छोटा भाई, ठीक है। जब भी जाता था कोई काम लेकर के तो बिजी होता था। कभी एक बार तो वो ऐसे नहीं होगा वो नहीं होगा, उसके बाद में वो काम करके देते थे। ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रेशर होने के बाद में भी वो बंदा काम करता था। मुझे कभी उन्होंने एकदम एग्जैक्ट एक बार उन्होंने बोल दिया कि नहीं होगा, उसके बाद में मैं वहां खड़ा रहता एक आधी मिनट, तो उसके बाद में ठीक है छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, मैं भेज दूंगा, ये वो होता था। ये बहुत ही अच्छी चीज थी। और दिव्या मैम से भी कुछ मतलब करियर को लेकर के मैं काफ़ी उनसे इम्प्रेस हूँ। क्योंकि वो भी क्या सेम मतलब मेरी तरह ही कंपटीशन देने वाली मैडम है। क्योंकि ज्योति मैम भी है, इनके अलावा जो है कंपटीशन वो और कोई टीचर लगा नहीं। तो वो यूपीएससी भी कर रहे हैं। शायद मुझे नहीं पता कि ये बताना था कि नहीं बताना था, पर यूपीएससी कर रहे हैं। तो उनके जो सोचने की एक तरीका है, नजरिया है देखने का, वो भी एक अच्छा नजरिया है। उनसे भी मैंने बात की थी जब 26 जनवरी के बारे में, और मैं हम इकट्ठे हुए थे तब उनसे कुछ देर बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे काफी ज्ञान है उनको। और बाकी करियर के लिए गाइडेंस किया, आगे बढ़ने के लिए भी मुझे उन्होंने प्रेरित किया, तो कुछ मोटिवेशन उनसे भी मिला। ये चीज भी अच्छी है। और एक मैथ वाले सर हो रहे थे, हालांकि एक और रहे हैं, उसके बाद में उनकी भी बात करेंगे। जो है राधे श्याम सर। राधे श्याम सर शहर वाली मस्ती, और ये जिंदा दिली है उनकी। शहर वाली मस्ती, शहर के लोगों से मैं वैसे इंप्रेस हूँ कि वो जिंदा दिल है। उनके अंदर वो एक जीने का एक जो तरीका है, वो एक खुशनुमा है। कि वो ऐसे छोटे से छोटे पल को भी क्या है, बहुत बड़ा बनाते हैं। मतलब छोटे से छोटा कोई त्योहार भी है ना, उसको बहुत बड़े रूप में वो मनाते हैं। ये शहर वाले लोगों की खासियत है, ये वहां से आई उनके अंदर। ये बहुत अच्छी चीज थी। और जो है एक आदर्श व्यक्ति है, यस सर, ठीक है, जिन्होंने नैया पार लगा ली। हमारी अभी नैया मझधार में ही है। यस सर है कि अपने काम से काम रखना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ, करो अपना काम करो और मस्त रहो। और कोई ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि ये करना वो करना। कुछ चीजों को लेकर के बातचीत हुई थी। सामान्य, एकदम सामान्य व्यक्ति हैं। कोई ऐसे कोई अ, दिखावा नहीं। पर्सनैलिटी में कोई ऐसा कुछ नहीं कि ये वो, शांत एवं सौम्य जैसे। हालांकि ये मैथ वाले दोनों सर तो शांत ही थे।
और ये कुछ मेरा अनुभव रहा। इसके अलावा जो है, हाँ, कौन रह गया, तो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, सुंदर सर थे। सुंदर सर से मैं स्कूल में मिला, स्कूल के बाद से इतना ही है अपना, और ज्यादा कुछ अपना हुआ नहीं। हाँ, वो ग्रामीण परिवेश से था, मैं भी ग्रामीण परिवेश से था, तो उससे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, और कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा। एक ये मेरा अनुभव रहा, मतलब अच्छा अनुभव रहा, बेस्ट अनुभव रहा। बीएड के बाद में, जैसे मैंने बीएड में मेरे साथी बने थे बहुत अच्छे, और अभी भी है। 150 जने थे, 149 जने थे। तो वो सारे जानते हैं मेरे को, मैं उनको जानता हूँ। तो अच्छा अनुभव था। उसके बाद में जो है, ये स्कूल वाला अनुभव बहुत ही बेस्ट रहा मेरे लिए। और किसी एक सिंगल पर्सन से भी ऐसे ये नहीं है कि कोई मन मुटा हुआ। मैं इसके लिए भगवान का और आप सभी का थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले, ऐसा मतलब स्टाफ मिला था। और मैंने पूनम मैम को भी बोला था, और जो आदित्य सर है उनको भी बोला था कि सर मुझे यहाँ के स्टाफ से और से किसी से कोई भी ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत है। बेस्ट स्टाफ है मुझे, यहाँ का बेस्ट स्टाफ लगा। और दूसरी जो चीज़ है कि मैंने उनको वो भी चीज़ बोली थी कि मैं स्कूल में अगर कहीं पढ़ाऊंगा तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा और कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, ये प्राइवेट स्कूल में भी। सरकारी में तो देखो जहाँ पे अपनी जॉब आएगी वहाँ पढ़ाना ही है, पर प्राइवेट स्कूल में अगर मैं कहीं पढ़ाऊंगा तो वो स्कूल ही है मेरे लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और ना मैंने अभी ट्राई किया, मैं जहाँ अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कोई स्कूल में कहीं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ विचार थे। आपको अच्छे लगे तो बहुत ही अच्छी बात है, खराब लगे हो तो अब लगेंगे, बस मेरे विचार। तो बाकी दो तीन जने थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जिनके मैंने नाम भी बोले। और ये चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि मुझे याद आती है बार बार उन चीज़ों की। और ऐसा भी अब आप ये कह सकते हो कि इतनी याद आती है तो वापस आ जाओ, या आप छोड़ के गए ही क्यों। जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ते रहने का नाम है, ठीक है। और बढ़ना ही है आगे। हम एक जगह नहीं टिक सकते बहुत टाइम के लिए। जैसे कहावत भी है कि एक जगह टिका हुआ पानी थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। चलता हुआ पानी, अब ये मत कहना नाली में पानी चलता है, वो एक अलग है। पर जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। तो मैं आगे बढ़ा, और मुझे मेरा जो ड्रीम है वो अभी भी वही है कि गवर्नमेंट टीचर बनना है। और उसमें दोनों तीनों चीज़ें ही हैं, वो आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, और जहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा टाइम कम है, वहाँ से आधा टाइम है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और बाकी बेस्ट चीज़ें, बेस्ट बेस्ट जो हो सकती हैं वो हो सकती हुई मेरे साथ। और अभी कभी कभार मन करता है कि स्कूल जाइए आऊँ, फिर ये लगता है कि यार सब बिजी होंगे। और कुछ ये है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम उनसे निकल नहीं पाते, और अपने काम में इतने होते हैं बिजी। अब मुझे बहुत बार आता है, बहुत बार ऐसे लगता है कि शाम को निकलूं और वरुण सर से और से मिल के आऊँ, मतलब उनकी कोचिंग है तो वहाँ पे मैं जा सकता हूँ, रमेश सर से कॉल पे बात कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसे आता है, या कई बार ऐसे आता है कि कॉल करके पूछूं स्टाफ वहाँ पे कि सारा स्टाफ है आया हुआ है, मैं मिलने चला जाता हूँ। पर वो ये निकल नहीं पाते हैं। जैसे ये वीडियो वीडियो मैं बनाना चाहता था बहुत टाइम पहले, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब भी मेरा मन था, फिर मैं एग्जाम हो जाए उसके बाद भी बनाएंगे। फिर अपने ये एक त्योहार आया, पहली बार ही आया था वैसे तो, फ्रेंडशिप डे वाला। पहले तो अपने धोखते नहीं थे, अब इसको धोखना शुरू किया है। तो उस टाइम लगा कि वीडियो बनाऊं, फिर अभी दो तीन दिनों से लग रहा है। अब आज मैंने फाइनली सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तो अब मैंने वीडियो बना दिया। अब जिनका भी नाम नहीं आया तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई आपसे कोई जोड़ झगड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नाम मैं ले लेता हूँ। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हेमा मैम का नाम नहीं आया, ठीक है। और एक अपने मोहित सर थे उनका, और एक जो है सीमा मैम, उनका नाम नहीं आया। सब अच्छे थे, सब किसी में कोई ऐसे अवगुण नहीं है। बाकी
मेरे में जितने अवगुण है उतने ही आप में, और आप में उतने मेरे में। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है, उससे ज्यादा उसमें प्लस पॉइंट मतलब अच्छी चीजें भी होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और आप सब खुश रहें, मस्त रहें, यही चाहता हूँ। और कभी मिलेंगे अच्छे से और बातचीत करेंगे, बैठेंगे। और कभी ऐसा हो मौका आपको लगे तो बुलाना, कहीं जब दोस्त सब मिलते हों, जब मिलने का ऐसा हो कि हम मिल सकते हैं तब बुलाएं। मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं पहुँच जाऊँगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी मैंने, और सबका थैंक यू स्पेशली। मतलब हम्म, जो मैंने अभी जिनके नाम लिए उन सभी का ही हो। पर जो मैंने बात कही है, जो मैंने विचार रखे हैं, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो एकदम सच्ची है, कहीं उसमें कहीं लाग लपेट नहीं है। और ये सभी के लिए अनन आरएसवी के सभी जितने भी मेरे साथ स्टाफ थे, उसको उनको दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं कभी, वर्चुअली नहीं, फिजिकली मिलते हैं कभी, बैठते हैं साथ में। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।